सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो, है ना। बाबा बच्चों को रोज़ प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो क्या करना चाहिए? बताइए, अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो दीदी वहां से हट जाना चाहिए। हट जाना चाहिए, है ना। कई बार देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम वहाँ से सुनेंगे नहीं तो दूसरे सुनाने वाले को ये लगेगा कि ये तो हमारी बातें भी नहीं सुनते। लेकिन उन बातों को एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, है ना। उनको अपने मन में हमें समाना नहीं है, उनको अपने बार बार ध्यान में नहीं लाना, ध्यान से उस बात पर ज़्यादा उससे अपने मन को बिठाना नहीं है उस बात में, है ना। कई बार होता है ना, किसी के लिए हमने कोई बात सुनी, किसी ने हमसे कह दिया अरे फलाना व्यक्ति ऐसा है, उसने ये कर दिया, वो उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोल दिया, है ना। तो जब तक हम खुद नहीं समझ लेते चीज़ों को, तब तक हमें वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता, बात कुछ और होती है, घूम फिर करके हमारे पास कैसे की कैसे बन के आ जाती है वो बात। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी देखो कार्य कर रहे हैं, वो अपना पार्ट बजा रहे हैं, हमें अपने पार्ट पर ध्यान देना है कि अपने पार्ट में हमें गलती नहीं करनी है। इसीलिए कोई किसी की निंदा चुगली करते हैं तो हमें उन बातों को अपने मन में समाना नहीं है। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जिनके मन में हमेशा ज्ञान की बातें रहती है, बाबा की याद रहती है, तो उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्ञान की खुशी में रहने वाले बच्चे होंगे, जिनके अंदर ज्ञान की बातें याद रहती हैं, क्या निशानी होगी उनकी, ज्ञानी बच्चों की? क्योंकि रूहानियत से चलते हैं। रूहानियत से चलेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। कोई भी बड़ी से बड़ी बात आ जाएगी उनके सामने ना, लेकिन उसको वो नाटक समझ के देखेंगे, खुश होके पार करेंगे, है ना। बाबा को साथी बना के रखेंगे। तो उत्तर है, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। क्योंकि देखो, हम कलयुग में बैठे हैं, तो कलयुग में कई सारी बातें भी हमारे सामने आती हैं, और ये शरीर भी कलयुगी शरीर है, तो कई सारी बीमारियां भी हमारे सामने आती हैं। लेकिन जब हम योग में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, और ज्ञान हमारे अंदर पावरफुल होता है ना, तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। और जब आत्मा शक्तिशाली बन जाती है तो कोई भी जो पुराना हिसाब किताब है, हम उसको खुशी खुशी से पार कर पाते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो।